नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हैदराबाद में एक वाक़या जो मुबैना तौर पर पेश आया, सदर में एक फ्लैट में एक बिल्डिंग में किसी ने कुरान को आग लगाकर और कुरान मजीद को जो है वो वहाँ रोड पर नीचे फेंक दिया। इत्तफाक से मैं भी वहीं से गुज़र रहा था, तो जब हजूम इकट्ठा हुआ तो जब मैं वहाँ गुज़रा तो मैंने पूछा लोगों से। बहरहाल ये एक वाक़या हादसाती तौर पे था या जानबूझ के था, डेलिबरेटली या अनडेलिबरेटली था, लेकिन इसमें अब जो पोजीशन जो ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ पर हजूम इकट्ठा हो गया, लोगों ने तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी, बाज़ार को बंद कर दिया, फिर पुलिस और रेंजर्स वहाँ पे पहुँच गई और उसने शेलिंग करके लोगों को भगाया। कुछ लोग जो है वो बिल्डिंग के अंदर घुसने में कामयाब भी हो गए और कुछ जो है वो कोशिश कर रहे थे। मोहतरम दोस्तों, साथियों, असल में बात यह है कि हमें ये देखना है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए। यकीनन हमारे जो मुक़द्दसात हैं, हमारी बुक्स हैं, हमारी शख्सियात हैं, अंबिया इकराम हैं या सहाबा इकराम हैं, उनके बारे में अगर कोई गलत बात करता है, कोई तौहीन अमेज़ बात करता है, कोई गुस्ताखाना रवैया अपनाता है, तो यकीनन एक गुस्सा भी आता है, हमें गम भी होता है, हैरत भी होती है। तो उसमें हमारा रवैया क्या होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में और उनके बाद जब इस किस्म के मामलात आपकी ज़िंदगी में भी हुए, बाद में भी हुए, तो सहाबा इकराम का क्या रवैया था। हमारा जो यूट्यूब चैनल पर हम सीरत नबी के हवाले से एक पूरी सीरियल चल रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ जो फ़तह मक्का पर भी हमने देखा कि वहाँ पर भी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फ़तह किया तो वहाँ पे 9 लोगों का जो है वो कत्ल का हुक्म दिया। वो 9 के 9 वो लोग थे जो कि गुस्ताख़ रसूल थे। इसी तरह से एक यहूदी काब बिन अशरफ, इसी तरह से जो है वो अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल जो था वो था। ये सारे लोग वो थे जो गुस्ताखान रसूल थे। लेकिन आप यकीन करें, आप देखें कि सहाबा इकराम के सामने ये लोग थे, लेकिन किसी सहाबी ने इनके बारे में कोई एक्शन लेने का फ़ैसला नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों कि एक अथॉरिटी जब मौजूद है तो वो अथॉरिटी फ़ैसला करेगी कि क्या करना है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए तो फिर एक्शन लिया गया, अदरवाइज़ नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें ये देखना है कि अगर कोई ऐसा मामला होता है तो हम उस लोगों को, इस वाक़े को जाके मुतल्लिका थाने में मुतल्लिका लोगों के पास रिपोर्ट करें, ना कि हम खुद जो है वो फ़ौरन जो है वो काजी भी बन जाएं, जज बन जाएं, फ़ैसला सुनाने वाले और पुलिस भी बनकर जो है वो फ़ैसला सुना दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पहले मामले की तहकीकात होनी चाहिए। और एक हैरत अंगेज़ बात यह भी है कि पाकिस्तान में अब तक तौहीन मज़हब के जितने केस रिपोर्ट हुए हैं उनमें से 80-90% जो है वो झूठे केस थे, या उसमें जो जिन पर जो फ़र्द जुर्म आयद की गई, जिनके ऊपर जो केस चलाया गया, वो बेचारे बेकसूर साबित हुए। तो लिहाजा ये कुछ इत्तफाकी हादसात भी हो सकते हैं, कुछ लोगों की दुश्मनियाँ भी हो सकती हैं, वो इस तरह से अपनी दुश्मनी निकालते हैं, या इत्तफाकन कहीं घर में आग लग गई या कोई मसला हो गया या कोई और चीज़ भी हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने किसी ने जानबूझकर ये किया हो। लेकिन आवाम को, हमको चाहिए कि हम अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें। इस्लाम हमें सिखाता ही यही है कि हम अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें, एक नज़म के तहत ज़िंदगी गुजारें। मुतल्लिका इदारे मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं, हमें चाहिए कि वहाँ पर रिपोर्ट करें। तो ये तो कोई दानिशमंदी नहीं है कि हम अपना ही नुकसान करना शुरू कर दें। पथराव किया गया, वो दुकानें बंद कर देगी, वहाँ कितने लोग बेचारे आज जो है वो दिहाड़ी कमाते और रात को उनके घर पे बच्चे जो है वो खाते, वो सारी चीज़ें हमने जो है वो बंद करवा दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन हादसों में, इन हालात में अगर खुदा न खास्ता किसी का नुकसान हो जाए, कोई जानी नुकसान हो, कोई माली नुकसान हो, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। तो इसलिए अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना चाहिए और कानून का एहतराम करना चाहिए। ऐसे मामलात में हम ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए ना तो इस किस्म की वीडियोस शेयर करें, ना इस किस्म की जो पोस्टें हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर वो शेयर करें या उनके ऊपर कोई ऐसा तबसरा करें, बल्कि हालात को नॉर्मल करने की कोशिश करें, लोगों को समझाएं।
اور جو لوگ وہاں پر موجود ہیں جنہوں نے جو یہ واقعہ دیکھا ہے ان کو چاہیے کہ جا کے متعلقہ تھانے میں متعلقہ اداروں کو رپورٹ کریں، تو انشاءاللہ تعالی یہ معاملات جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے۔ ہم ایک قوم کے بجائے ایک ہجوم بنتے چلے جا رہے ہیں، ہم نے قانون کو چھوڑ دیا، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا، خود ہی فیصلہ سنانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ایک انتہائی خطرناک رویہ ہے۔ میری آپ سب سے مؤدبانہ گزارش ہے، درخواست ہے تمام دوستوں سے، بھائیوں سے، کہ ایسی چیزیں جو ہے وہ آپ متعلقہ اداروں تک رپورٹ کریں اور خود ایکشن لینے سے بچیں۔ خود ایکشن لینے کی نہ تو ہمیں کوئی دنیا کا کوئی قانون جو ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لیا جائے۔ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو گستاخان رسول تھے، جب تک نبی نے ان کے بارے میں فیصلہ نہیں دیا تب تک کسی صحابی نے ان کے بارے میں کوئی جو ہے وہ ایکشن نہیں لیا۔ تو لہٰذا یہ حکومت کو، متعلقہ اداروں کو، کورٹس کو یہ فیصلہ کرنے دیں کہ آیا وہ مجرم ہیں یا ان کے سزا کتنی ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا، اپنے ملک کا خیال رکھیے گا اور اپنے جذبات کو کنٹرول رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔